हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम अभी पढ़ रहे हैं सनातन गोस्वामी जो है मदन मोहन मंदिर की स्थापना करते हैं। अभी वाला चैप्टर है, इसी का अगला टॉपिक। तो जगन्नाथपुरी जो है जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के पश्चात सनातन गोस्वामी का वृंदावन आए, जिधर उनके भाई कौन थे, मधुकरी मधुकरी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। मधुकरी मतलब जो भीख मांग के करते हैं, भिक्षा मांग के शब्द सब भिक्षा मांग के मधुकरी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मधुकरी का अर्थ है भिक्षाटन। और जब जितनी मतलब मधुकरी मतलब कि अगर जितनी भिक्षा मिल जाए उतने में जीवन यापन करना, अगर नहीं मिले तो मतलब शांत रहना, कोई जबर जबरदस्ती याद नहीं मिला तो टेंशन में आना नहीं, मैं क्या खाऊंगा वगैरह नहीं, जितना मिल गया उतने में बस उतने में अपने आप का मतलब उस दिन अगर मिल गया जिस दिन तो खा लिया, नहीं मिला तो फिर नहीं खाए। भिक्षाटन सरल जीवन। एक दिन सनातन गोस्वामी ने जो है कृष्ण की एक सुंदर रूप का स्वप्न देखा। किसने? सनातन गोस्वामी ने। जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है ना, उसी टॉपिक के बारे में अभी यहाँ पे चर्चा हो रही है। सनातन गोस्वामी ने कृष्ण के एक सुंदर रूप का क्या स्वप्न देखा, उनको सपने में आए, और वे अगले दिन ही वे उस रूप का ध्यान लगाते रहे। और जैसे उनको सपने में आया था तो वो चीज़, वो ध्यान लगाने की कहाँ होगी, कर वो चीज़ इतना अच्छा मैंने कहाँ देखा, वो चीज़ें उसको कैसे मैं इसको मिल सके, कैसे उसको तलाश सकूँ, उसके बारे में ध्यान लगाने को, उसके बारे में और डीप सोचने लगे। मधुकरी करते हुए वे भिक्षाटन करने करने घर घर जाते थे। तो सनातन जो है एक निर्धन ब्राह्मण पुरुषोत्तम चौबे के निवास पर आए। अब यहाँ पे जैसे हम चैतन्य चरण में भी सुनते कि वहाँ पे जो है एक कौन थे ब्राह्मण, चौबे, चौबे नाम के ब्राह्मण थे, और मधुकरी करते 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 वहाँ पे आए, और उसके बाद उनके निवास स्थान पर आए, और जिनके पास जो है कृष्ण का एक सुंदर विग्रह था। जो चौबे थे तो वहाँ पे वो क्या है, वो भिक्षा मांगते मांगते एक चौबे परिवार में आए, वहाँ पे देखा उन्होंने कृष्ण का एक छोटा सा क्या था, सुंदर सा विग्रह था भगवान की, और वैसा ही जो उनको सपने में देखा था, वैसा ही जैसे सनातन ने स्वप्न में देखा था। सनातन ने ब्राह्मण को उनके जो है उन्हें जो चौबे परिवार था उन्हें बोला कि ये विग्रह मुझे दे दो करके, देने के लिए कहा। फिर ब्राह्मण की पत्नी विग्रह से बहुत आसक्त थी, जो उनकी चौबे परिवार था, उस जो विग्रह कृष्ण भगवान का विग्रह था उससे बहुत अटैचमेंट था। रात दिन उसे बच्चों की तरह रखना, खाना खिलाना, उस तरह से नहलाना सुलाना, उस तरह से बहुत ही ज़्यादा वो अटैचमेंट था उनके साथ। कौन? जो चौबे परिवार, चौबे की जो होते उनकी वाइफ का, और आज इतनी अटैचमेंट है, तथा वे उनको जो है अपने पुत्र के समान व्यवहार रखती थी। जो कैसे मानती थी, जो कृष्ण भगवान के विग्रह थे कि हमारा लल्ला है करके, हमारा पुत्र, हमारा बेटा है रखती थी, उस तरह से उसको, उस विग्रह को, जो भगवान के विग्रह थे उसको रखती थी। उनका विग्रह, उनका जो है विग्रह के प्रति इतना गाढ़ा प्रेम था कि वे जो है उन्हें डांट भी देती थी, और उस तरह से जब बच्चों को डांटते उस तरह से ट्रीट करते थे, उससे बात करना, उस तरह से बोलना। ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया कि वह अपनी पत्नी ने जो है उनकी पत्नी ने नहीं, स्वीकार कर लिया कि आप पर उनकी पत्नी ने नहीं, उस रात्रि विग्रह उनके स्वप्न में आए तथा उन्हें भगवान को, सनातन को सौंप देने के लिए कहा। बोला कि जो ये अपनी पत्नी को क्या बोलते हैं कि जो ये भगवान के विग्रह जो है, भगवान के जो है किसके रूप, किसके सपने में आए, सनातन गोस्वामी के सपने में आए करके, अब हमें क्या करना चाहिए, इनको सौंप देना चाहिए करके। यह मनमोहन के विग्रह थे। किसके थे? मनमोहन, जो सॉरी मदन मोहन जी के विग्रह थे, जो कि मूल मदन मोहन विग्रह जो है कहाँ पे है, वृंदावन में अब नहीं है। तो ये किसके विग्रह? यहाँ पे मदन मोहन के विग्रह थे, अच्छे थे जो कि उनको सनातन गोस्वामी को उसमें आए थे, सपने में आए थे। फिर आगे बता रहे कि सनातन ने यह विग्रह लिया और तथा एक कुटिया में मदन मोहन जी की पूजा की स्थापना करने लगे। और उन्होंने जब वो चौबे परिवार से लिया सनातन गोस्वामी ने, तो क्या करने लगे, उसका उन विग्रहों की पूजा वगैरह याचना करने लगे। एक छोटा सा वो बनाया मंदिर सा, और उनका वृंदावन में ही अब वो वहाँ पे उनकी स्थापना कर दी, वहाँ पे स्थापित कर दी, उनकी पूजा वगैरह करने लगे।
और कि और सनातन की इच्छा थी कि मदन मोहन जो है के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया जाए करके। और उनकी इच्छा थी कि ये जो मदन मोहन जी के लिए बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण किया जाए, बहुत बड़ा मंदिर बनाया जाए। पर उनके पास क्या नहीं था, धन नहीं, इतना साधन नहीं था, इतना धन भी नहीं था। और वो क्यों? क्योंकि वो भिक्षा भिक्षा मांग के जीवन यापन करते थे। तो उनको क्या हुआ कि वे रूप और सनातन के जो है हाँ, फिर उनके पास साधन नहीं थे। रूप तथा सनातन के पास जो है राजा की सेवा करते समय असीमित धन था। जब रूप रूप वहाँ पे और ऊपर जब वो सनातन क्या करते थे, भगवान की जो राजा थे, जो मुसलमान राजा थे, वहाँ पे उन्होंने एक फाइनेंस मिनिस्टर था, एक प्राइम मिनिस्टर था। तो जो असीमित बहुत अत्यधिक धन था उन पर उन्होंने वह सब क्या कर दिया था, त्याग दिया था। और भिक्षु वो जब एक भिखारी जैसे जीवन अपना रहे थे, जी रहे थे वो। तो उन्होंने सब उससे अटैचमेंट खत्म कर दिया था। तब आगे देखते हैं, रघुनाथ दास एक करोड़पति के पुत्र थे। फिर आगे उनको कौन मिलते हैं? रघुनाथ दास ठाकुर, जैसे हम जिनको क्या समझते हैं, रघुनाथ दास ठाकुर। तो रघुनाथ दास जो बहुत ही अमीर थे, बहुत ही करोड़पति थे। और उनके पिता उस समय जो है भारत के सबसे बड़े जमींदार थे, रघुनाथ रघुनाथ दास ठाकुर। और उनका वेतन मासिक कितना था? 5 लाख रुपए था। बहुत ही अमीर थे। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था और तथा वे भी वृंदावन में एक भिक्षु का जीवन जीने लगे। कौन? रघुनाथ दास। जबकि इतने अमीर और इतने अमीर अमीर बाप के बेटे हो गए, उन्होंने किसके? भगवान की वो करने लगे, भगवान की खोज, भगवान की पाने के लिए तपस्या करने लगे वृंदावन में उस समय। कौन? रघुनाथ। फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं कि जो सनातन गोस्वामी निरंतर एक चिंतन में थे। क्या चिंतन थी उनकी? कि कैसे भगवान का मंदिर बनाया जाए। बट हमारी चिंता क्या होती है कि कैसे हमारे पास धन आ जाए, कैसे हमारे पास क्या आ जाए, कैसे हमारा घर और अच्छा बने, कैसे हमारा घर पहले बने। बट यहाँ पे सनातन गोस्वामी का जो निरंतर चिंता क्या सताती है, क्या बता रही है कि कैसे भगवान का मंदिर बने, कैसे भगवान। तो इस तरह से हमें भी अपने मंदिर भगवान के बनाने के लिए हमें ज़्यादा चिंतित होना चाहिए, ना कि अपने घर के लिए। तो यहाँ पे हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। अतः एक दिन, अब आगे बता रहे हैं कि जब हम निरंतर जो हमारा फोकस होता है, जो चीज़ हमें पाने की इच्छा होती है, तो हम लगातार उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, उसके बारे में चिंतन करें, उसके लिए हम कुछ कार्य करें कि भाई वो चीज़ कैसे फुलफिल होगी। तो भगवान, अगर हम एक अच्छा मोटिव से, अच्छे सोच से उस कार्य को कर रहे हैं, तो जरूर भगवान उसमें क्या करते हैं, हमें राह देते हैं, रास्ता बताते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं। हमें कई, चाहे हमें कितनी कठिनाई है, अगर हम उस मार्ग में लगे रहे ना, तो भगवान हमें जो है रास्ता जरूर दिखाते हैं और कोई न कोई सॉल्यूशन निकाल देते हैं। बट बशर्ते कि हम उसका निस्वार्थ होना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आगे बता रहे कि एक दिन क्या हुआ था, ये जो है, एक दिन श्री कपूर नाम की जो है एक नमक के बहुत बड़े व्यापारी थे। वो नमक मतलब नमक के व्यापारी थे, नमक सप्लाई करते थे जहाज में। उस समय जहाज का दौर था, तो नमक ले आकर जा रहे थे, व्यापारी थे जो आगरा के व्यापार स्थल की ओर नाव से जा रहे थे, वृंदावन होते हुए, और आगरा की तरफ जा रहे थे। और बहुत बड़े व्यापारी थे, नाव में जा रहे थे, तथा उनकी नाव रेत में फंस गई। जब वृंदावन के उधर देखते हैं, हमने सुना होगा, तो उनकी नाव क्या है, कहाँ पे फंस जाती है? रेत में फंस जाती है, जमुना फंस गई। और क्योंकि उनकी जो है नाव पूर्णतः भरी हुई थी, क्यों? उसमें लोड था, पूरा नमक भरा हुआ था, नमक लेके वो जा रहे थे, तो फुल भरा हुआ था, तथा उनकी नाव में रेत में फंस गई, क्योंकि उनकी नाव में पूर्णतः भरी हुई थी। अतः वे बहुत चिंता में थे। जब उनकी नाव में जब रेत में भर गया, तो चिंता हुआ करने लगे कि कैसे नाव को करूं, क्योंकि उसमें माल जो नमक बहुत पड़ा था उनका, जो ले आ रहे थे नमक, और बहुत चिंतित हो गए। तत्पश्चात उन्होंने एक निकट की कुटिया में एक जो है प्रकाश देखा। उसमें कौन थे? वहाँ पे जब सनातन गोस्वामी वहाँ रहते थे, उस कुटिया, तो उन्होंने देखा कि कुटिया बिल्कुल पास में ही है, और उस कुटिया से क्या आ रही है? प्रकाश, बड़ी तेज रोशनी आ रही है। और वहाँ उन्होंने सनातन गोस्वामी और मदन मोहन देखा। तो किसको देखा वहाँ पे? सनातन गोस्वामी और मदन मोहन जी को विग्रह देखे वहाँ पे उन्होंने। कौन? जो एक कपूर नाम का व्यापारी था। और उन्होंने सनातन को अपनी समस्या बताई।
फिर वो वहाँ गए, सनातन गोस्वामी तो उस कुटिया में था, तो उन्होंने अपनी समस्या बताई कि ऐसे ऐसे मैं जा रहा था नमक लेके, मेरी जो नाव है क्या हो गई है, वो रेत में, उसमें रेत से भर गई है, वहाँ डूब गई है। तो उन्होंने सनातन एवं मदन मोहन को देखा, उन्होंने सनातन को अपनी समस्या बताई। सनातन ने उन्हें मदन मोहन से प्रार्थना करने के लिए कहा। क्या कहा कि आप मदन मोहन जी से प्रार्थना करो करके। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमें क्या है, पता नहीं सीधा उधर में होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें भी कोई भी हर समय भगवान का नाम, भगवान के बारे में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि अपनी जब मुसीबत में हो तभी हमें भगवान के प्रार्थना करनी। हमें हर समय भगवान, जैसे कहते हैं ना, भक्त क्या है, भगवान से कुछ नहीं मांगता, हमेशा वो क्या करता है, भक्ति मांगता है बस, कि मैं भक्ति और कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता, क्योंकि भगवान को भी पता है कि मुझे अपने भक्त के लिए क्या देना। आपके जैसे हम सुनते हैं भागवतम में, तो भगवान क्या है, भक्ति सभी चीज़ों की रक्षा करता है, अगर भक्त पूर्णतः सरेंडर हो जाता है। ये ना कि वो सरेंडर नहीं हो रहा, बस उसको जब दुख आए तो भगवान का नाम ले रहा है, और तब जब दुख नहीं आया तो बिल्कुल वो भगवान का नाम नहीं ले रहा है। तो ये वाला भावना नहीं रहना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि आप क्या करो, मदन मोहन जी से प्रार्थना करो करके, बस, क्योंकि सनातन गोस्वामी भगवान के ऊपर पूर्णतः है विश्वास था। फिर आगे यहाँ पे आ रहे हैं, आगे भागवत गीता श्लोक यहाँ पे कोट करके बता रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकीर्त जना अर्जुना आर्तो जिज्ञासु आर्तो ज्ञानी चाभ्रतृषभ। तो यहाँ पे ये श्लोक जो भागवत गीता से लिया गया है, 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, भगवान कोट करके बता रहे हैं, क्योंकि उस समय क्या है कि अब हमें क्वेश्चन में आ सकता है ये श्लोक यहाँ पे क्यों है, क्यों, जब सनातन गोस्वामी ने बोला कि आप क्या करो, भगवान से प्रार्थना करो करके। अब भगवान के पास कौन कौन से लोग आते हैं, वहाँ एकदम ये क्लिक करिए, उस यहाँ पे महाराज जी ने इस तरह से बताना है कि देखिए यहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं। तो बोल रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार, जब भगवान अर्जुन जो है, अर्जुन को बताते हैं कि भगवान जो है कि हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। और वो 4 लोग कौन कौन है, ये भी हमें समझना चाहिए कि 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास जाते हो कौन कौन है। एक तो दुखी होता है, जो अपना दुख लेके जाता है। एक धन की इच्छा से जाता है, जिसको धन की कामना होती है, भाई भगवान में बस मेरे पास धन आ जाए, मैं निर्धन हूँ, और जब मेरे पास धन आ जाएगा मैं आपको दे दूंगा वापस। दूसरा है जिज्ञासु, जो जानना चाहता है भगवान की खोज, जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, जो जिससे लगता है कि मैं और भगवान के बारे में जानूं, जो ज्ञान अर्जित करना चाहता है। और चौथा होता है जो पूर्ण का ज्ञान खोज रहा हो, और जो भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान लेना चाहता हो। ये 4 प्रकार के लोग जो है बताए गए भगवान के पास आते हैं। तो इस श्लोक को हम क्या है, बहुत ही हम 108 श्लोक में भी पढ़ते हैं, इसको हम कंठस्थ कर सकते हैं, है ना। ये आप नोट कर सकते हैं इसको, भागवत गीता 7.16, मतलब भागवत गीता का 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है। तो इस श्लोक बहुत ही हमें बता दें कि कौन कौन से आते हैं। एक तो दुखी आते हैं, धन की इच्छा वाले जो आते हैं, इच्छा वाला, जिज्ञासु जो जानना चाहता है, और तथा वह जो पूर्णतः है, जो है पूर्ण का ज्ञान खोज रहा है, जो कि लगता है कि और मैं जानूं भगवान के और जानूं, इस प्रकार के यहाँ पे बताएंगे। फिर आगे बता रहे हैं कि वही जो व्यापारी थे, व्यापारी क्या चाहता था, उस मुसीबत से वो निकल जाए। तभी सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान से आप क्या करो, प्रार्थना करो करके। व्यापारी ने जो है मदन मोहन से अपनी नाव की मुक्ति के लिए प्रार्थना की, और तथा वे जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो रेत में फंसी नाव मुक्त हो गई। तो हमें इससे विश्वास करना चाहिए कि भगवान जो है हर समय रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल भगवान के ऊपर पूरे इस तरह की विश्वास फुल्ली क्या विश्वास रखना चाहिए। यानी कि विश्वास नहीं, भगवान जहाँ हमें मन करे तब भगवान के पूजा पाठ करें, मन नहीं करे, जहाँ हमें कोई इच्छा नहीं है तो हमें नहीं करना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल भाव नहीं होना चाहिए। देखो उन्होंने, व्यापारी ने प्रार्थना की और एकदम क्या हो गया, उनकी नाव रेत से निकल गई। मतलब हम अपने लाइफ में भी हर क्षण देख सकते हैं, कोई भी मुसीबत आती है, भगवान का नाम अगर निरंतर लेते रहे तो भगवान जो है हर मुसीबत में रक्षा करते हैं, चाहे कैसी भी कंडीशन हो।
और फिर आगे बोले फंसी हुई निकल गई। वे आगरा तथा उनसे बहुत जो है धन अर्जित किया और फंसी नाम मुक्त होगी। वह आगरा गया और तथा उन्होंने क्या किया, उनसे बहुत धन अर्जित किया जो नमक ले आया था। और वे उस धन को सनातन गोस्वामी के पास लाए। जो धन अर्जित किया, जो नमक ले गया नाव से भरा हुआ था, उससे क्या किया, वो धन को किसको दिया, सनातन गोस्वामी को। बोला ये जो धन कमाया था। और तथा मदन मोहन का मंदिर का निर्माण करवाया और उसी धन से फिर क्या किया, मदन मोहन का निर्माण करवाया। तो इसलिए हमारी चिंता भी बेकार नहीं जानी, हमें क्या है उसका निरंतर प्रयास करना चाहिए। और प्रयास करने का मतलब कि उसके बारे में खोज करनी चाहिए, कितना प्रयास करना चाहिए कि कितना हम उस कार्य को पूर्ण करें, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान के लिए। तो यहाँ पे हमें शिक्षा मिल रही है कि किस तरह से सनातन गोस्वामी बार बार चिंतित हो रहे कि कैसे भगवान का मंदिर बनेगा, किस तरह। तो भगवान सब क्या करते थे, सब कार्य संपन्न कर देते हैं, सब कार्य को कर देते हैं कि मेरा भक्त क्या चाहता है। और उसके बाद बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में एवं सनातन का जो है वृंदावन जाकर मंदिर निर्माण किया। इस तरह से उनका फिर उन्होंने क्या किया, मदन मोहन जी मंदिर जब जाते हैं वृंदावन में, तो उनका निर्माण किसने किया, सनातन गोस्वामी ने किया। भगवान की लीला स्थलियों की पहचान तथा भक्ति की प्रक्रिया की स्थापना करने के लिए उपदेशित किया। और फिर उन्होंने भगवान की कई लीलाओं के बारे में खोज भी किया। और आगे बताते हैं कि सनातन गोस्वामी ने असीमित पुस्तकें लिखी। बहुत सारी पुस्तकें सनातन गोस्वामी ने लिखी, जिनमें से कौन सी थी, हरि भक्ति विलास है, जो बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से छापी गई। पहले क्या लिखती, भक्ति विलास थी, हरि भक्ति विलास, और बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से छापी गई। और उसके बाद बता रहे कि हरि भक्ति विलास में भक्ति करने के लिए विधि विधान है। और अब एक क्वेश्चन आता है कि हरि भक्ति विलास क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसमें बता रहे हैं कि इसमें हरि भक्ति विलास में जो है भक्ति करने के लिए विधि विधान के बारे में, जो नियम रूल रेगुलेशन, उसके बारे में कठोरता से बताया गया है। सनातन गोस्वामी ने जो है मदन मोहन मंदिर का निर्माण किया और उसके बाद जो है कालांतर में भारत जो है औरंगजेब के शासन के अधीन हुआ। उसके बाद कौन आ गया शासन, भारत में राज करने के लिए औरंगजेब आ गया और उसके वहाँ पे अधीन हो गया, उसने शासन किया, जो बहुत ही क्रूर था औरंगजेब। और बहुत ही मतलब हिंदुओं को बहुत सताता था, हिंदुओं से मंदिरों से बहुत नफरत करता, उनको तोड़ना वगैरह, लोगों को सताना, इस तरह से उसकी क्रूरता थी। और उसने हिंदुओं पर जो है, हिंदुओं पर कर भी लगा दिए थे उसने, हिंदुओं पर उस समय कर की प्रथा भी कर दी थी उसने। उनके लगाम जैसे बोलते हैं ना, ऋण वगैरह का लगाम, उनसे टैक्स वसूलता था, कर का मतलब टैक्स वसूलता था। और प्रारंभ कर दिया था और अपने जो है अनेक हिंदू को जो क्या कर दिया था उसने, मुसलमान बन गए। जितने भी हिंदू थे कई उसने क्या कर दिया, उनको जबरन जो है मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया उसने और मुसलमान बन गए, क्योंकि वे कर नहीं दे सकते थे। क्यों, कुछ तो अगर जो कर दे सकते तो उन्होंने अपने उसमें रहे, और जो कर नहीं दे सकते उन्होंने बोला अगर हम मुसलमान बन जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर नहीं देना पड़ेगा। तो वो क्या कन्वर्ट हो गए मुस्लिम में। ये उनकी क्रूरता को दर्शाता है कौन, और जो यहाँ पे औरंगजेब जो। फिर आगे बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी क्रूरता जो मुसलमान आते तो कहीं उस तरह किया उसने, और हिंदुओं को, अनेक हिंदुओं को क्रूरता से वो करता था। और अतः भारत में मुसलमानों को जनसंख्या बहुत बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी जनसंख्या और अधिक बढ़ा दी। फिर औरंगजेब जो है ऊंचा मंदिर सह न सका, फिर वो देखता था कि जो भी मंदिर वगैरह है उनके मस्जिदों से ऊंचे हैं, तो उनको क्या कर देता था, तोड़ा देता था। उनके जो ऊंचे ऊंचे मंदिर होते थे उस टाइम के, हिंदुओं के सारे ऊंचे ऊंचे मंदिरों को क्या करता था, तोड़ देता था उनको। फिर आगे बोलते हैं, और जो है उनको ऊंचा ऊंचा उसे बिल्कुल बजाओ तोड़ा देता। उसने अपनी सेना जो है उसे नष्ट करने के लिए भेजी। फिर उसने अपनी सेना को बुलाया, बोला जो ये ऊंची ऊंची मंदिर है उन सबको क्या कर दो, नष्ट कर दो, करके इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए।
और उसने भी सेना को वो कर दिया। उसे पूर्व मदन मोहन विग्रह मंदिर के बाहर ले जाएगा। उस समय के जो मदन मोहन के मंदिर के विग्रह थे उनको बाहर ले गए और तथा वृंदावन के सभी मुख्य विग्रह जयपुर ले गए। जितने भी मंदिर जैसे हम देखते जयपुर और उसमें, तो वो कहाँ के हो, मेन मूल उनका स्थान था पहले वृंदावन में, और फिर वो जयपुर ले गए वहाँ से। और वहाँ जो है वह जो है, और वही जो मदन मोहन के मूल विग्रह था अब भी है वहाँ पे। अतः जो विग्रह आप वृंदावन के मदन मोहन मंदिर में देखते हैं वह मूल विग्रह नहीं है, वह जस्ट विग्रह है। उसके मूल विग्रह कहाँ मिलेंगे आपको, राजस्थान जयपुर में। यहाँ पे ये चीजें बता रहा था। आज हमने क्या सुना कि किस तरह से जो है यहाँ पे क्या है कि सनातन गोस्वामी जी ने मंदिर कितनी कठिनाइयों से बनाया, जैसे प्रभुपाद जी ने भी कितनी कठिनाइयों से मंदिर बनाया है, तो वही हमें यहाँ पे बता रहे हैं। फिर आगे हम और पढ़ते हैं इसमें, तो भगवान चैतन्य शरणागति सिखाते हैं। इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से, अभी हमने सुना कि अब हमें पता चला कि जो मदन मोहन मंदिर था वो किससे निर्माण के अंदर कितनी कठिनाई आई थी मंदिर बनाने में, और भगवान फिर वो क्या है सब इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य जो है शरणागति सिखाते हैं। शरणागति मतलब सरेंडरनेस, किस तरह से हम भगवान के प्रति, इस भक्त भगवान के प्रति और गुरु महाराज के प्रति, गुरु के प्रति जो है सरेंडर कर सकते हैं। सनातन गोस्वामी ने जो है वृंदावन में बहुत बड़ा मंदिर स्थापित किया था और तथा उन्होंने भक्ति की प्रक्रिया वर्णित की, किस तरह से भक्ति करनी चाहिए। अगर भक्त लगा रहे अपने काम में, कोई भी अगर ठान लेते तो काम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। जैसे कहने का मतलब कि अभी क्या चल रहा है, गीता जयंती मन चल रहा है, तो हम सबको प्रयास करना चाहिए। हमें जैसा हम सुनते हैं बड़े बड़े वैष्णवों से, हम भक्तों से, कि वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए। मान अगर हम भागवत गीता लेके जा रहे हैं, किसी को अपने एक व्यक्ति को बता दिया तो हो सकता है 10 व्यक्ति उसकी चर्चा करेगा। हमें उस समय बेशक सफल न मिले, हो सकता है उसने हमसे भागवत गीता नहीं ली है, वो दूसरे से लेगा, तो कम से कम क्या रहेगा कि हमने उसके कान तक ये बात तो पहुंचा दी कि हम प्रभुपाद जी के मिशन में जो चाहते थे कि उनकी पुस्तक अध्ययन हो, तो हमने कम से कम उस व्यक्ति को क्या किया कि भागवत गीता में बताया। उसने सुना जरूर होगा बट उसने कभी देखा नहीं, तो उसके मन में वो क्लिक कर जाए, तो भगवान खुद ही उसको इतना प्रेरित कर देंगे कि वो खुद ही वो लेने लग जाएगा उसको। हमसे ये नहीं कि हमें ये भाव नहीं होना चाहिए, अगर हम हमसे नहीं लिया तो है किसी और से ले लेगा, हमें कोई स्कोर नहीं बनाने, हमें कोई नंबर नहीं बनाने, हमें कोई एक भक्त कभी भी उसको प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती है। उसको क्या, वो बस निरंतर निस्वार्थ उस सेवा को अंजाम देते, निस्वार्थ करने का वो सोचता है। तो इस कार्य को हमें क्या करना चाहिए, जरूर इसमें अधिक से अधिक गीतांजलि जो अभी मंथ चल रहा है उसमें जरूर हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जरूर उसमें अधिक से अधिक भाग कर लेना चाहिए। जहाँ भी हम जाएं तो अपने पास कुछ भागवत गीता जरूर लें और लोगों को बता सकते हैं, अपने रिलेटिव को बता सकते हैं, चाहे ले ना ले, भगवान के वजह हम भगवान से बस उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं कि भगवान ये भी भागवत ले और पढ़े, कोई हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तथा उन्होंने भक्ति की प्रक्रिया वर्णित करते हुए और अनेक ग्रंथ लिखे। इस तरह भक्ति मार्ग में आते आते उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भक्ति की प्रक्रिया के विषय में उपदेश दिए। फिर यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी जो है किसको, सनातन गोस्वामी को क्या भक्ति की प्रक्रिया कैसे होती है, भक्ति के बारे में उनको भी कह दिया, उपदेश दिया, बताया। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शरणागति के 6 अंगों पर प्रकाशित किया। चैतन्य महाप्रभु क्या सनातन गोस्वामी को क्या किया, जो 6 प्रकार के शरणागति होते हैं उनके बारे में अवगत कराया, उनके बारे में बताया। अब बता रहे हैं कि शरणागति का अर्थ क्या है, ये हम सबको समझना चाहिए, याद भी रखने। शरणागति अगर हम किसे कहते हैं, बोलते हैं यहाँ पे कि समर्पित होने तथा भगवान की शरण लेना, जो है समर्पित होना और सरेंडर होना, और उनकी सब में से अपने आप को पूर्ण रूप से सरेंडर, उनकी शरण लेना। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक गीतों का संग्रह जो है क्या किया, एक गीत का संग्रह शरणागति के नाम से लिखा। उन्होंने क्या किया, एक गीत लिखा जो कि भक्ति विनोद ठाकुर ने, जिसमें क्या था, शरणागति के बारे में पूरा लिखा उन्होंने।
जिसमें बहुत जो है बहुत सुंदर रूप से वर्णित करते हैं। और शरणागति के बारे में पूरा लिखा तो उसमें बहुत अच्छी डिटेल में मतलब बताते हैं, डिटेल मतलब पूरे एक्सप्लेन करके बताते हैं कि भक्त को किस प्रकार के भाव का अनुशीलन करना चाहिए, मतलब किस तरह से उसका अनुकरण अनुशीलन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, ना कि किस तरह से व्यवहार करें, किस तरह से भक्ति में आगे और अग्रसर जो है एक नया भक्त पुराना भक्त किस तरह से आगे भक्ति में आगे बढ़ सकता है, ये चीजें यहाँ पे बताई उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु ने जो है सनातन गोस्वामी को भक्ति की प्रक्रिया तथा शरणागति का 6 अंगों के बारे में यहाँ पे उपदेशित किया। और यह 6 अंग के बारे में हम याद कर सकते हैं। 6 अंग क्या क्या है? जैसे जो वस्तुएं भक्ति के लिए अनुकूल है, जो वस्तुएं मतलब भक्ति में बाधा डाली ना, उन चीज़ों को हमें अब नहीं करना चाहिए। और दूसरा बता रहे हैं कि उन्हें स्वीकार करना। और दूसरा क्या है, अगर जो हमारी भक्ति में बिल्कुल प्रॉब्लम करे तो उन्हें हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए वैसे। और प्रतिकूल वस्तुओं का त्यागना, जो बिल्कुल प्रतिकूल बिल्कुल उसके अपोजिट है, उनको हमें त्याग देना जो हमें बार बार दिक्कत कर रहे हैं। और कौन सी अच्छी चीज़ों को अपनानी चाहिए, कौन सी बुरी चीज़ों को। और कृष्ण की रक्षा करेंगे, चाहे कैसी मुसीबत आ जाए, ग्रंथों वगैरह भगवान की रक्षा करने हमें तत्पर क्या होना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और यह विश्वास और यह जो है विश्वास और भगवान को अपना जो है अपना रखवाला स्वीकृत करना चाहिए। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सब कुछ क्या करना चाहिए कि सारा श्रेय किसको जाना चाहिए, भगवान को जाना चाहिए। भगवान जो भी हम कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, और उनको हर चीज़ में स्वीकृत, उसको स्वीकार, भगवान को स्वीकार करना चाहिए। यही हमारे रक्षक है, यही हमारे भक्षक है, सब कुछ करने वाले यही है। और आत्मनिवेदन तथा विनम्रता, हमारे आत्मनिवेदन हमेशा बिल्कुल जैसे तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तने सदा हरि। और बहुत ही विनम्र भाव होना चाहिए। अगर हमारे अंदर दया नहीं होगी तो फिर हम भक्ति मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए प्रभुपाद जी हमें 4 जो है रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल दे रखे। और आगे बताते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या अनुकूल है। और साधु संग, क्या क्या अनुकूल है, साधु संग, हमें क्या क्या करना चाहिए, साधु संग जरूर करना चाहिए। नामोच्चारण करना चाहिए, श्री विग्रह पूजा करनी चाहिए। भगवान की जब मंगला आरती में जैसे देखते हैं, हम सुबह से उठते हैं, खुद स्वच्छ होते हैं, स्वच्छ होने के बाद भगवान की अर्चा वगैरह को साफ करते हैं, वहाँ पे पूरा अच्छी तरह उनके कपड़ा वगैरह साफ करके पूरे जो भी चीज़ें जैसे अर्चा वगैरह है उनको पूरे अच्छे से सब सफाई करके, फिर मंदिर जो पूजा स्थल की चीज़ें उनको सफाई करके, फिर आचमान वगैरह साफ, सांग घंटी वगैरह सारे धुलाई करके साफ करके वो करते हैं। पहले हम खुद स्वच्छ होते हैं। तो इस तरह हम प्रयास कर सकते हैं, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, तो हम ये निरंतर इसमें प्रयास कर सकते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि जो वस्तुएं हमें क्या त्यागनी चाहिए, क्या नहीं त्यागनी चाहिए। साधु संग में करना चाहिए, नामोच्चारण, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, शिव विग्रह पूजा करनी चाहिए, श्रीमद् भागवत का अध्ययन तथा धाम वास, और श्रीमद् भागवत हमें जरूर पढ़ना चाहिए। और धाम वास मतलब जब हम धाम में जाए, जो भी तीर्थ स्थलों में जाए, तो वहाँ एक रात मतलब जरूर वहाँ पे बिता के आनी चाहिए। और हमारा भाव बिल्कुल भक्ति भाव होना चाहिए। कोई हम अपनी पिकनिक वगैरह कुछ इंद्रिय तृप्ति अपने सुख के लिए नहीं चाहते, वहाँ पे भगवान का लीला वहाँ अधिक से अधिक हमें और भगवान की कृपा मिले कि और एकदम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सके। उस तरह से हमें इन चीज़ों का जो यहाँ पे 6 प्रकार के बताए गए हैं उनका हमें बार बार वो करना चाहिए, मनन करना चाहिए, कैसे हम इनमें आगे और कम से कम एक भी इनमें से करें तो हम भक्ति मार्ग में और अधिक क्या हो जाएंगे, अधिक बढ़ सकते हैं। और अधिक हमारी जो भी गलतियाँ हो रही है वो धीरे 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 क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। और इन्हीं को बार बार ध्यान रखते हुए फिर आगे बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का जो है अध्ययन जरूर करना चाहिए डेली। और धाम भी जरूर जाना चाहिए। और धाम भी किसके साथ जाना चाहिए, अकेले नहीं, भक्तों के संग, जितना अधिक हो सके तो भक्तों के संग जाना चाहिए। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि यहाँ पे रूप गोस्वामी क्या कहते हैं ये किससे लिया गया, उपदेशामृत से लिया गया है। उपदेशामृत का 3रा श्लोक है, बोलता उत्साही निश्चता धैर्यात तत्व कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग तय सतो
विरते संग संग भी भक्ति भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये जो है उपदेशामृत 3 में से है। तो यहाँ क्या उसका एक्सप्लेन नीचे करके बताया गया है कि जो है शुद्ध भक्ति के पालन के लिए 6 मूल अंग अनुकूल है बल। तो हमें क्या क्या होना चाहिए, अगर भक्ति मार्ग में आना है तो 6 मूल जो अंग है उनको हमें क्या है याद रखना। जैसे इसके सचिव प्रभु जी और माता जी भी कई बार अपने लेक्चर में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते थे, एक्सप्लेन करके बताते रहती है कि क्या क्या वो 6 है, उनके बारे में हमेशा हमें अपने जीवन में अपने लाइफ में अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना तो इनको हमें बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए, बार बार याद करके उससे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उससे पालन करना चाहिए। नंबर 1 क्या है, उत्साहित होना। हमें उत्साहित जरूर होना चाहिए। अगर हम भक्ति मार्ग में हम उत्साहित नहीं होंगे तो दूसरा जो भक्त है वो अगर वो हमें देखेगा तो बोलेगा यार ये तो खुद ही बिल्कुल निराश हो गया, भक्ति मार्ग है तो मुझे क्या, ये मुझे क्या गाइड करेगा, मैं फिर क्या इससे, वो मुझे जब यही सुखी नहीं है तो मैं क्या सुखी हो पाऊँगा। तो फिर निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल उत्साहित होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, खुशी, हाँ भाई मैं ऐसे मिशन में ऐसे भक्ति मार्ग में आया हूँ, ना कि दुखी होके उसका अनुसरण करना चाहिए। अनुकूल हमें क्या उत्साहित होना चाहिए और उसके दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना चाहिए। और हमेशा इसका रिजल्ट जो भी हम कार्य करें भगवान के लिए, बस जो भी करें तो उसका ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, उसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। तो जैसे भगवान बोलते हैं कि तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, तो हमें क्या करना चाहिए, दृढ़ निश्चय के साथ ही प्रयास करना, डिटर्मिनेशन से, मतलब लगे रहना चाहिए उस पर कि बस जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक हम सांस नहीं लेंगे। तो इस भाव से ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा बोले धैर्यवान होना चाहिए, धैर्यवान, बहुत ही धैर्य रखना चाहिए कि विश्वास, जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा तो हम धैर्य नहीं रख सकते। धैर्य नहीं खोना चाहिए कि यार अब नहीं हुआ, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 1 साल हो गया, 1 महीना, तो इतने साल हो गए नहीं हो रहा। तो हमें पूर्ण तरह से हमें क्या करना चाहिए, उस पर पूर्ण क्या होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट बता रहे हैं कि विधि विधानों के अनुसार कार्य करना चाहिए। विधि विधान क्या क्या है, अगर हम विधि विधान नियम अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हम चाहे कितनी भी पुस्तकें पढ़ लें, कितना भी वो कर लें, फिर भी हम क्या है भक्ति मार्ग में ज्यों की त्यों बने रहेंगे। अब उसके बारे में बता रहे हैं कि विधि विधान है क्या। अगर हम नियम को कानून का पालन नहीं करेंगे तो फिर हमें फिर क्या हो सकता है, उसका अपराध लगेगा, हमें उसको फिर उसका भुगतान भरना पड़ेगा अगर हम उन चीज़ों को। वो क्या क्या है, श्रवण, जय श्रवणम कीर्तनम विष्णु सम स्मरणम। श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और विष्णु स्मरण करना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए। ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट बोलते हैं कि अभक्तों के संग का त्याग करना चाहिए। जो अभक्त होते हैं उनके संग का क्या करना चाहिए, हमें त्याग कर देना चाहिए। जो भक्ति मार्ग में नहीं है उनके संगी, मतलब एक भक्त मिल जाए सही है, जो 100 असंग मिले उनसे अच्छा एक भक्ति काफी है। हमें भक्त का संग करना चाहिए, अभक्त का नहीं करना चाहिए। ये कौन सा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट था। छठा पॉइंट में बोलते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। जैसे हमारे गुरु महाराज है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी है ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जैसे हम इतने सारे हमने पढ़े यहाँ पे, तो उनके मार्गदर्शन, उनके बताए, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करना। जैसे बार बार जो भी लेक्चर में सुनते हैं उन पुस्तकों को हम नोट करके उनका पढ़ सकते, नहीं आया तो हम क्वेश्चन, जैसे अपने जो सीनियर होती है उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये प्रभु जी ये क्या था, माता जी ये क्या थी, और इसके बारे में डिटेल बताओ। तो ये 6 यहाँ पे हमें बताया कि हम एक भक्त को अगर भक्ति भक्ति लता बीज अपने आप को जगाना चाहता है तो उसे इन 6 को हमेशा कंठस्थ करना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए, उसको अग्रसर आगे इन 6 को हमेशा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये जो श्लोक है किससे लिया गया, उपदेशामृत से लिया गया है। तो ये पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्ह, जो छठा पॉइंट बता रहे हैं कि पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं, जो हमारे आचार्य परंपरा में आ रखे हैं, जैसे अभी कल या आज की क्लास में भी प्रभु जी बोल रहे थे इसके सचिव प्रभु जी की, हमें क्या है एक गुरु परंपरा से ही जो रहते हैं उन भक्तों से ही मतलब कथाएं लेक्चर वगैरह सुननी चाहिए, और दूसरे बाहर के दूसरे भक्तों से बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, जो एक गुरु परंपरा में आ रहे हैं, और दूसरों से हमें बिल्कुल कतई भी नहीं सुनना चाहिए।
फिर आगे बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी क्या कहते हैं। तो हरे कृष्णा माता जी आगे कंटिन्यू रखें क्या? हरि बोल। 6 बजने वाले हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी, टाइम हो गया, बस 6 बजने वाले हैं। आज क्लास मंदिर में प्रोग्राम भी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ, 6 बज गए ना। फिर आप जैसे माता जी बोल रही थी हमें तुलसी आरती टाइम से कर वैसे तो लेनी हमें चाहिए। 6:15 बजे बंद करना था, पर आज मैंने कहा चल बोल रहे हैं तो मैं सुन रही थी, इसलिए आज अच्छा छूट अच्छा। रही। तो मंदिर क्या है माता जी? हाँ, माता जी हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम होता है ना नजफगढ़ में। हाँ जी हाँ जी। वो आज बुधवार है। हाँ जी है ना। हाँ जी, ठीक है माता जी, फिर यहीं पे रामलीला स्टॉप करें। ग्राउंड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी माता जी, हाँ जी। ठीक है माता जी, कोई त्रुटि तो क्षमा करना। हरे कृष्णा नहीं, सभी भक्तों बहुत के अच्छे से बताते हो, आपको बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद। मुझे इतना ज्ञान नहीं बांट की सभी सभी माता भक्तों को अनम्यूट करके प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। क्षमा हरे चाहता कृष्ण हूँ। अगर कोई माता जी। गलती हो तो माफ कर देना हरे माता जी। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय जय कृष्ण प्रपात की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हर के शाल्या माता जी की जय। सचिव सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा माता जी।